नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आपको पता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच मतलब ट्रेड टैरिफ वॉर वगैरह चल रहा है। 50% डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा के रखा है। लास्ट अगस्त मंथ पे आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू बताया था कि अमेरिका का एक टीम आने वाला था निगोशिएशन के लिए, बट वो कैंसिल कर देता है। उसके बाद आज के डेट पे 16 सितंबर पे अमेरिका का एक ट्रेड टीम आता है। ओके, आने के बाद इंडिया के साथ बात करता है। क्या बात करता है? इंडिया और अमेरिका के बीच जो 6th राउंड, जो ऑफिशियल, ये अनऑफिशियल था। ओके, ऑफिशियल जो छठवां राउंड होगा, उसके पहले छठा राउंड का 6th राउंड का माहौल सेट करने आता कि 6th राउंड पे हम लोग को क्या क्या बात करेंगे, किसमें एग्री करना है। तो 6th राउंड का एक प्लेटफॉर्म बना के गए और इंडिया ने बताया कि यूएसए के साथ जो भी ट्रेड टॉक था ये पॉजिटिव था। ओके, उसके बाद ट्रंप ने बर्थडे पे मोदी जी को कॉल किया। ओके, और ये जो टेंशन था, सब सोचा था कि मोदी जी को अगर विश भी करेंगे ट्रंप, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बहुत पहले विश कर दे, मतलब बहुत बाद में विश करेंगे। पर एग्जैक्टली इंडियन टाइम पे रात 12 बजे के बाद मोदी जी को कॉल आता है ट्रंप का। मतलब ट्रंप वेट कर रहा था कि कब 12 बजेगा, क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ, तो इंडिया पे जब 12 बजे एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग था, उस टाइम पे ट्रंप को रेडी होना रहता है, ऑफिस जाना रहता है, ये रहता है। बट फिर भी एकदम डॉट एग्जैक्टली 12 बजे के बाद ट्रंप ने कॉल करते हैं और कॉल करके ट्रंप जो ट्वीट करते हैं उसमें ये लिखता है, जनरली मोदी इज अ गुड फ्रेंड, मोदी इज अ गुड फ्रेंड, ट्रंप ऐसे बात करते हैं। पर उसमें लिखा था नरेंद्र, नरेंद्र इज अ गुड फ्रेंड। मतलब जनरली नरेंद्र नाम बोल के ट्रंप अपना जो क्लोजनेस है वो दिखाना चाहते हैं कि मोदी के साथ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मेरा कितना क्लोजनेस है। भले आज के डेट पे ट्रेड टॉक लेके थोड़ा बहुत मामला ऊपर नीचे चल रहा है। अब ये जब बात हुआ यूएस टीम के साथ इंडिया का, तो उस टाइम पे हम लोग का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो बताया कि यूएस में स्क्रैप 20% पेनल्टी, पेनल ड्यूटी ऑन इंडिया। जो 25% रशिया से ऑयल बाई करे, ऑयल खरीदने के लिए जो यूएस ने पेनल्टी लगाया था, वो पेनल्टी बोला हटा देंगे 25%। बाकी कितना बचा रहा है? 25%। बोलते हैं वो 25% को 10 to 15% कम करके उसको 10 या 15% कर सकते हैं। मतलब इंडिया के ऊपर टोटल टैरिफ होगा ट्रम्प का 10 से 15% इंस्टेड ऑफ 50%। अब उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बताता है कि सॉल्यूशन टू इंडिया यूएस टैरिफ इशू लाइकली इन 8 to 10 वीक। मतलब आज से 8 से 10 हफ्ता, मतलब आज से 2 महीना, मतलब सितंबर मिड है, सितंबर मिड से अक्टूबर मिड, नवंबर मिड, ओके, या मैक्सिमम नवंबर एंडिंग तक या दिसंबर स्टार्टिंग तक आपका मतलब जितना भी इंडिया और यूएस लेके जितना भी टैरिफ लेके जो भी इशू चल रहा है, एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। किसने बताया? सीए वी अनंता नागेश्वरन। आप बोलेंगे ये तो इंडियन चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर है, ये तो अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, नहीं गए, ये फैक्ट बताता है। कुछ दिन पहले जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था, यही सीए ओके नागेश्वरन जी मीडिया पे आके बोला था कि इसके वजह से इंडिया का जीडीपी कॉन्टैक्ट होने वाला है, जीडीपी पे थोड़ा गिरावट देखने वाले हैं हम लोग। तो ये तो चाहता तो ये भी बोल सकता था, नहीं नहीं इंडिया का जीडीपी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सही होगा, अगर इसको झूठी बताना रहता है। ओके, अब ट्रम्प आज के डेट पे, यूएस आज के डेट पे कहीं ना कहीं मजबूर हो चुका है। ओके, आप बोलेंगे कैसी मजबूरी? तो डोनाल्ड ट्रम्प्स हेवी टैरिफ कुड पुश अराउंड 1 मिलियन अमेरिकन इनटू पॉवर्टी। इसका जो ऑफिशियल रिपोर्ट बताता है कि ये टैरिफ के वजह से इतना बिजनेस वगैरह सब कुछ स्लो हो गया है, इतना इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो इफेक्ट पड़ रहा है अमेरिका में, बहुत जल्दी अमेरिका का 1 मिलियन पीपल टू बी, अगर आप एग्जैक्ट फिगर चाहेंगे तो 8,75,000, मतलब लगभग 1 मिलियन 10 लाख लोग पॉवर्टी में गरीबी के जो रेखा है उसके नीचे जा सकता है। मतलब जो गरीबी से थोड़ा ऊपर उठ के आया था जो अमेरिकन, वो फिर से गरीबी पे जा सकता है, अगर उसका बिजनेस बंद हो जाएगा या जॉब चले गया रहेगा। इसीलिए तो यही सब चीज अमेरिका का जो इकोनॉमिस्ट है बहुत पहले से, जैफरी सैक्स जैसे इकोनॉमिस्ट, जेफरी सैक्स, यही सब चीज बहुत पहले से बता रहा था। अब डेटा भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सजेस्ट करते हैं। अगर आप लास्ट अगस्त मंथ का इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे तो वो है 2.9%। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो वो था 2.7%। मतलब धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ते जा रहे हैं अमेरिका में। अगर आप मई, जब से मतलब ये टैरिफ चालू हुआ है, ये है आपका मई, ये है जून, ये है जुलाई, ओके, और ये आपका अगस्त मंथ। अगर आप धीरे धीरे देखेंगे, ओके सॉरी, ये आपका अप्रैल था। ओके, तो अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, आप धीरे धीरे अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ते जा रही है। यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, डोनाल्ड ट्रम्प बोला था मैं टैरिफ लगाऊंगा, बहुत सारा कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएसए में शिफ्ट कर लेगा, यूएसए में एक जॉब का जो डिमांड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, ये होगा। बट सैडली
जुलाई पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अगस्त पे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है 4.3%। इसमें कोई चेंज नहीं होता। अभी डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप जब से सत्ता संभाला, जब से टैरिफ वॉर चालू किए, इन्फ्लेशन कम होने की जगह धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की जगह स्टेबल है। और ये भी बोला जा रहा है कि सितंबर का जब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ अगस्त से लगा है, तो उसका जो इफेक्ट है सितंबर पे होगा। जब सितंबर का आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन और भी हाई होगा। उसके बाद यूएसए का जो भी इकोनॉमिस्ट है, जो भी किसी भी मीडिया चैनल हो, यूएस मीडिया चैनल हो, इंडियन मीडिया चैनल हो या दूसरे कंट्री का मीडिया चैनल पे, जब यूएस इंडिया का टैरिफ के बारे में बात किया है तो हमेशा एक ही बात बोला है कि ट्रम्प डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, मतलब ट्रम्प खुद को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये सब डिसीजन लेके। और ऊपर से और कौन सा चीज ट्रम्प खत्म कर रहे हैं? ट्रम्प अमेरिका को खत्म कर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोल के अमेरिका का इज्जत आज के डेट पे वर्ल्ड लेवल पे सबसे लो है, सबसे नीचे है। ओके, इसके बाद इसीलिए ट्रम्प और यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया के सामने झुकने के लिए रेडी है, बट वो फेज मैनर पे झुकेगा ताकि अमेरिकन को पता भी ना चले कि यूएसए कैसे इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया। अगर आप देखेंगे जेफरी सैक्स का बयान देखेंगे, इसका अगर मतलब ये जो भी मीडिया पे बोला है, न्यू दिल्ली को एक मैसेज दिया था, ट्रम्प टैरिफ ऑन इंडिया इज स्टूपिड। मतलब जो ट्रम्प का जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर, ये तो एकदम बेसलेस है, इसके कोई बुनियाद नहीं है। ये मतलब बिना सोच समझ के टैरिफ लगा रहे हैं, कैसा इंप्लीकेशन होगा इसको खुद पता नहीं। और वो इंप्लीकेशन आज के डेट पे गाइस चार्ट पे, रिजल्ट पे दिख रहा है। वो जो मैं आपको गवर्नमेंट का मतलब वो जो डेटा दिखाया है आपका इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ये ट्रम्प का गवर्नमेंट खुद पब्लिश किया है। ओके, अब जेफरी सैक्स ओके, सबसे जो बड़ी बात बोलता है, इंडिया शुड एग्जिट द क्वाड, मतलब क्वाड जो ग्रुपिंग है उधर से इंडिया को एग्जिट हो जाना चाहिए और चाइना के साथ रिलेशन धीरे धीरे इंडिया को ग्रो करना चाहिए। ये कोई भी अमेरिकन कभी नहीं चाहेगा, वो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हो, इकोनॉमिकल एनालिस्ट हो, या अमेरिका का डीप स्टेट थिंकर हो, अमेरिका का सिटिंग गवर्नमेंट हो, अमेरिका का अपोजिशन हो, कोई नहीं चाहेगा। क्योंकि ट्रेड वगैरह जो भी है ये तो आज खराब है, कल आप एक ऑर्डर पास करेंगे, बोलेंगे मैं ट्रेड का टैरिफ वगैरह बैरियर हटा रहा हूं, कल रिलेशन सुधर जाएगा। बट जो आपका जियोपॉलिटिकल जो रिलेशन धीरे धीरे आप जो बिल्ड करते हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है, बिल्ड करते हो, वो धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। और वो रातों रात या 1 महीना 2 महीने पे फिर बनेगा नहीं, बिगड़ते हैं 6 महीना पे, पर बनते बनते 20-30 ईयर्स लग जाता है। अब देखिए आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। तो अगर ये बात ट्रेड टैरिफ का अगर बात बन भी जाता है तो डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छे से बुलाना चाहिए। इंडिया बोलेगा आओ मेरे इधर आओ, मतलब क्वाड का सबमिट होने वाला है, उसी बहाने बुला लो, जम के खातिरदारी करो, हो सके उसका तो तारीफ कर दो, उसको इज्जत चाहिए, दे दो इज्जत। इज्जत पे कौन सा जेब से पैसा जाता है यार, दे दो इज्जत, ठीक है। बट उसमें उस अब डोनाल्ड ट्रम्प से काम निकालने का बारी आ गया। कैसा? आपको पता है पाकिस्तान और सऊदी ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है। डोनाल्ड ट्रम्प को इसके बारे में कान पे पता कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलिट्री एग्रीमेंट किया है, इसको कैसे भी करके तोड़ना है। तोड़ेंगे तो इंडिया और अमेरिका का दोनों के लिए विन विन डील होगा। पहले डोनाल्ड ट्रम्प को बता दो कि आपका कैसे फायदा होगा। ये बता दो कि आपको मिडिल ईस्ट से सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारा पैसा मिलता है। आज के डेट पे अगर उधर पाकिस्तान घुस गया तो पाकिस्तान तो पैसा लेगा ही लेगा, आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कम होगा। मिडिल ईस्ट को डर किस बात का है? इजराइल को लेकर डर है ना। इजराइल के साथ मेरा मतलब इंडिया का अच्छा रिलेशन है, इजराइल के साथ आपका अच्छा रिलेशन है। चलो मिडिल ईस्ट और इजराइल को एक ही टेबल पे बैठा दिए, बैठा के सारा मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ, बड़े बड़े कंट्री के साथ, सऊदी अरबिया, यूएई, ठीक है, उसके बाद कतार, कुवैत, ओमान, बहरीन, इसके साथ बैठ के एक डील कराता है। इसमें क्या होगा? इसमें इंडिया का क्या फायदा होगा? इंडिया का फायदा होगा कि पाकिस्तान आउट हो जाएगा, पाकिस्तान जैसा भिखारी था भिखारी रहेगा, नहीं तो इसी चक्कर में पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत, पाकिस्तान के हाथ पे थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा और वही पैसा यूज करेगा इंडिया पे टेररिज्म फैलाने के लिए। ट्रम्प को बोलिए आपका सबसे बड़ा फायदा है, आपको डील मिलता रहेगा अमेरिका को, डिफेंस डील, आपको पेट्रोल के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर कंट्रोल रहेगा अमेरिका को, और ये जो प्रोटेक्शन के नाम पे जो भी पैसा मिलता है, ये जो मिडिल ईस्ट पे जो अमेरिका का इतना बेस है, इन्फ्लुएंस है, ये आपका बरकरार रहेगा। चाइना के ऊपर इधर से आप जैसे कंट्रोल रखते हैं, चेक रखते हैं, ऐसे रख पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसे मतलब धीरे धीरे मेरे हिसाब से ये ट्रेड डील बनता है ना, ये सब काम निकाल लेना चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प से। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं? मैंने जो बताया कि ट्रेड डील होने के बाद जो स्टेप लेना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये मेरा खुद का एनालिसिस था, कमेंट पे प्लीज बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।